उठो, आटा लगा रही थी मैं। क्या हो गया था? कैसे गिर गए? हाँ, कैसे गिर गए? उसमें बल नहीं रखना। खड़ो, बन रहा है। श्री शिवाय नमस्ते भैया। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे अभी सुबह का टाइम हो रहा था और मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग में भी 2-3 दिन से शेयर कर रही हूँ कि इनकी तबीयत ठीक नहीं है और इनको थोड़ा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, प्रॉब्लम हो रही वो। और ना कल अचानक ये गिर गए, बाहर गए भी। आप लोग आगे वीडियो में देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अचानक गए वॉकर लेके। देखो मैं जितना ध्यान दे पाती हूँ ना, मैं क्या बोलूँ, क्योंकि मैं इनके 24 घंटे साथ रह रही हूँ। ऐसे वीडियो में तो एक्सप्लेन नहीं कर सकती। व्लॉग में भी आपने देखा ही होगा जितना मैंने व्लॉग बनाया, वीडियो बनाया कि हाँ मैंने ये किया वो किया। सिर्फ 1-2 मिनट का फ़र्क था और बाहर गए और पता नहीं कैसे गिर गए। मैं ध्यान ही नहीं दे पाई, मैं आटा ही लगा रही थी और पता नहीं कैसे गिर गए। तो घुटने में ना सूजन आ गई जहाँ पे लगे थे। और तो कह रहे थे आरती मेरे को चक्कर आ गए थे, थोड़ा सा मतलब घबराहट महसूस हो रही थी और पसीना वगैरह निकल रहा था। तो यही चीज़ है, हमने सोचा था कि हमें तो जाना ही था डॉक्टर के पास। तो हमारे सामने कहे थे कि यहीं कहीं अभी फ़िलहाल आप चेकअप करा दो। पर वही चीज़ है ना कि सीढ़ियों से उतर के जाओ फिर आओ और फिर यहाँ का चेकअप कराएंगे, फिर पता चले वहाँ डॉक्टर कुछ और बोले। तो हम यही इंतज़ार कर रहे थे कि वहीं जाके हम कराएंगे, जैसे हमें जाना है इंदौर। उसके बाद फिर इनकी ना मतलब 3-4 दिन से ना मतलब ठीक ही नहीं है, हालत इनकी ठीक ही नहीं है। थोड़ा टाइम आराम लगता है, फिर घबराहट बेचैनी ऐसे होने लगती है। मतलब थोड़े थोड़े टाइम में, रात को ज़्यादा होती है, सुबह होती है, ऐसे ही। हालांकि मैंने इनको पानी भी बॉयल दे रही हूँ अपनी ओर से जितना मुझसे बन रहा है ना। पर मैं डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं डॉक्टरी इलाज भी कर सकती हूँ। खाने का भी परहेज़ कर रही हूँ, हर चीज़ का कर रही हूँ, उतना ही देखभाल कर रही हूँ। पर क्या ही कर सकते हैं हम इस वजह से। तो यहाँ पे मैं साथ में नाश्ता ही बना रही थी और घबराहट बेचैनी हो रही थी। तो फिर मैं ऐसे ना पैर भी ठंडे हो जा रहे थे तो मैं ऐसे मल तो दे रही थी। पर वही कहते हैं ना, जब तक हमें पता ना हो चीज़ें वो हम कैसे ही कर सकते हैं। पर मैंने इनका उतनी समय बीपी शुगर चेक किया। हालांकि शुगर बीपी तो ठीक था और थोड़ा सा ना फिर उसके क्योंकि मेडिसिन भी खा ही रहे हैं। शुगर तो इनको था ही नहीं, बीपी की मेडिसिन तो उनकी चली रही है, अभी बंद नहीं हुई है। तो यहाँ पे अब देखिए मैं अपना जो है काम भी कर रही हूँ और हमें निकलना भी है। ये व्लॉग आज जाएगा तो शायद अब तक हम निकल भी चुके होंगे, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि हमें देरी करनी चाहिए। और डॉक्टर ही कुछ बता सकते हैं कि किस वजह से इनको घबराहट बेचैनी हो रही है, क्यों हो रही है। और ज़्यादातर ना इनको रात को या सुबह ऐसा होता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप कितने कपड़े थे। ये ना मेरे 2-3 दिन के कपड़े थे। मैं रोज़ रोज़ धुलती भी नहीं हूँ, ना ही मुझे इतना टाइम है। और सच में टाइम नहीं है, कहना चाहिए खाना खाने तक का टाइम नहीं है। बनाने का चलो ठीक है, छोड़ो, बनाने का घूमते फिरते बना लेती हूँ। पर खाना तो एक थोड़ा सा बैठ के ही खाना पड़ता है। फिर भी मैं खाना भी ऐसे ही खाती हूँ घूमते फिरते। सच में ना मैं आधी हो चुकी हूँ, पर कोई बात नहीं। और आप लोगों से यही बोलेंगे कि आपका काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि आरती सब ठीक होगा, बस आप भगवान पे भरोसा रखो। बस भगवान पे ही मैं भरोसा। और मैं जब भी सोचती हूँ ना कि अब चीज़ें सब कुछ ठीक हो रही है, अब ऐसा नहीं होगा, अब ऐसा नहीं होगा, उससे में कोई ना कोई प्रॉब्लम आके हमारे सामने खड़ी हो जाती है। हालांकि हमारे डॉक्टर ने बोला था कि पहले ही बोला था कि चेकअप करा लीजिएगा। पर हमें वहाँ से आए हुए कितने 1.5-2 महीने होने जा रहा है, काफ़ी समय हो गया है। और यहाँ पे बस अपने ब्लॉग के ज़रिए मैं अपनी जो बातें आप लोगों से रख पाती हूँ। वैसे मेरा मन तो नहीं करता है, पर
मैं आप लोगों से इसलिए सारी चीज़ें बताती हूँ क्योंकि अंदर ही अंदर मन भी घबराता है और फिर मैं किससे ज़िक्र करूँ। तो मैं आप लोगों से जब ये बातें ज़िक्र करती हूँ, फिर आप लोग मुझे समझाते हैं, तो मुझे थोड़ी-सी राहत मिलती है, ठंडक मिलती है कि हाँ। और यहाँ पे अगर हमारे ना हम कभी हमने दिखाया ही नहीं और ना ही हम दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बस ये है, वही डॉक्टर बोलते हैं कहीं और की मेडिसिन नहीं खाना, वरना अगर आपने कहीं और की खाई कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। इस वजह से हम बहुत ज़्यादा डरते हैं और हमें ना कोई गाइड करने वाला भी नहीं है, ना ही हमारे कोई सपोर्ट में है कि चलो हमें ठीक है ये सारी चीज़ें बताएं, तो जैसा डॉक्टर कहते हैं उसी अनुसार हम चलते हैं। तो बस चलिए, यहाँ का काम हो गया, फिर हम बाहर जाके काम कर। तो देखिए यहाँ पे ना ये अचानक से गिर गए थे। मुझे तो मैंने उनको अंदर से आवाज़ लगा रही थी कि मैं मतलब दूध देती हूँ, थोड़ा-सा 1 डेढ़ कप दूध देती हूँ कि मैं दूध दे दूँ, आवाज़ नहीं आई। मतलब 3-4 बार मैंने बोला, अंदर का मैं काम ही कर रही थी। उसके बाद देखा तो यहाँ पे गिरे पड़े हुए थे, मतलब कि फिर उसके बाद मैंने बोली, हे भगवान क्या हो गया, क्या हो गया, उठो उठो उठो, उठ ही नहीं रहे थे। मतलब कि बोल रहे थे आरती मुझे चक्कर आ रहे, चक्कर आ रहे। बाद में इन्होंने बताया चक्कर आ गए, चक्कर खा के मैं गिर गया था। और वीकनेस भी है यार, देखो ज़्यादा चलना फिरना भी नहीं हो रहा है, ना ही ज़्यादा कुछ खा पा रहे, क्योंकि लेटे लेटे ना जो है कि खाना भी डाइजेस्ट नहीं हो पाता है अच्छे से। तो हालांकि मैंने डॉक्टर को ये सारी चीज़ें बताई, तो उन्होंने पता नहीं कौन सी मेडिसिन बोली थी, फिर मैंने वो दी। और मैंने आप लोगों से बताया था उनका घबराहट बेचैन हो रही है, तो वो सारा चीज़ मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, कैसे इनको देख रहे हैं, मैं ही जानती हूँ। यहाँ पे ये क्लिप मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि प्रॉब्लम हमारे साथ सच में बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। कैसे हम मैनेज कर रहे हैं ना, कैसे हम ये निकाल रहे हैं ना, हम ही जानते हैं। तो मुझे इनको ऐसे देख के ना बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। फिर मैंने उनको उठाया, तो फिर पता नहीं अजीब सी हरकत ही करने लगे थे। हाँ, खाना भी देंगे, अभी देंगे, खाना भी देंगे। खाना दे रहा है सिद्धू। चलो उठो, उठो। उठते कैसे बनेगा? पैर दुख रहा है? हैं? क्या हो गया? क्या हो गया? हैं? चलो उठ जाओ, अच्छी चलो उठो। उठो उठो, लो बात कर। पैंट पूरा गीला है, कैसे बनेगा उठते अब? उसमें बल नहीं रखना। खड़ो, बन रहा है, चलो। पैर दुख रहा। हाँ, अभी मैं आप लोगों से अभी मिल रही हूँ, और कल हस्बैंड गिरे हुए थे, यहाँ पे गिर गए थे, पता ही नहीं चला हमें कैसे गिर गए कैसे नहीं। बस मैं अंदर काम कर रही थी, और सुबह भी इनको ना मतलब घबराहट बेचैनी हुई, तो बस मुझे ये होता कि मैं कैसे संभालूँ कैसे नहीं संभालूँगी। मुझे इतना ज़्यादा रोना आ रहा था कि भगवान मेरी आखिर इतनी परीक्षाएं इस हद तक भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ना यहाँ पे गिर गए थे, वो कर रही, मुझे नहीं पता कैसे गिरे कैसे नहीं गिरे। फिर हालांकि मैंने डॉक्टर को फ़ोन किया, तो थोड़ी सी घुटने में सूजन आ गई है, घुटने में सूजन है, और डॉक्टर बोल रहे थे कि अभी उनको बेड रेस्ट ही करने दो। मैंने उनको सारी कंडीशन बताई, शायद चक्कर आ गए थे, अभी नहीं पता। बोल रहे थे मेरी सांस फूल रही थी, तो अभी ये लेटे हुए हैं।
और मैं फिर उसके बाद मैंने कल कोई व्लॉग ही नहीं बनाया, कोई मेरा मन ही नहीं हुआ। बस ये कि कहीं अपने डॉक्टर को लगा रहे, कहीं डॉक्टर को लगा रहे, और अब इनके इलाज में कोई भी देरी नहीं कर सकते हैं। मैंने बोला था आप लोगों से कि शायद मैं जो भी इनका हार्ट का चेकअप कराएंगे वो हम रुक के कराएंगे, पर वो देरी हम नहीं कर सकते। और साथ में ये इनके साथ ऐसा हुआ है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज ही हम निकल जाएं। सोचा था हम रुक के निकलेंगे, पर आज ही निकल जाएं। हम जाना तो हमें 2-3 दिन बाद था, पर हम देरी ही नहीं कर सकते हैं कि थोड़ा और टाइम लगा लें, क्योंकि ये समय नहीं है। कहते हैं एक इंसान है ना, इंसान का अगर उसको तकलीफ़ और डॉक्टर को दिखा दे फिर तो ठीक है, नॉर्मल इंसान की बात करें फिर तो यहाँ पे इनकी इतनी बड़ी सर्जरी हुई, वो सर्जरी हुई। अच्छा, आप लोग बोल रहे थे कि आरती मतलब कि इनका उस समय ऑपरेशन के समय हुआ था, तो मैंने आप लोग को अपने ब्लॉग में बताया था कि ऑपरेशन के समय टेस्ट हुआ था। उन्होंने बोला था कि आप करा लेना अच्छे से, और ये ऑपरेशन भी ज़रूरी ही था। तो उस हुआ तो था ECG। अभी कैसा लग रहा हुआ था उस समय, पर उन्होंने कहा था कि एक बार अपना फुल वो वाला कराना, हार्ट सर्जरी कराना। तो ये चीज़ है, और इसी पे रखी है वो मेडिसिन जो डॉक्टर ने लिख के दी थी। वो देखो कहाँ पे है, वो मुझे नहीं पता। यही है शायद, जो ब्लड पतला करने वाली मेडिसिन है ना, वो ये है। उस कंपनी की हमें नहीं मिली यहाँ पे, दूसरी मिली थी यहाँ पे। एक पत्ता ख़त्म हो गया है, ये भी नहीं है। ये 138 रुपये, यही है ना, 138 रुपये की है। तो ये ब्लड पता करने की थी, और ये कोई RIVIRA-ROXBAN करके कुछ है। तो ये ब्लड पतला करने की मेडिसिन है। डॉक्टर ने लिखी थी RRV, पर वो हमें उस कंपनी के यहाँ पे मिली नहीं। रोवोर 2.4 कोई मेडिसिन है, ऐसा कुछ लिखा है। देखो मुझे इतनी ज़्यादा इंग्लिश आती नहीं है, पर मैं जोड़ जोड़ के पढ़ती हूँ, शायद मैं गलत ना पढ़ रही हूँ। तो ये है, ये इतनी 180। तो इसको चालू किया था। तो अभी चलिए फिर हम इस वीडियो करते हैं ना। फिर कल का ब्लॉग कोई भी मैंने आगे चालू नहीं किया, क्योंकि मुझे स्वयं को अच्छा नहीं लग रहा था, और पता नहीं कैसे गिर गया कैसे नहीं गिर गए। वो अचानक वहाँ तक तो अच्छे से रहे, और यहाँ पे पता नहीं कैसे गिर गया। इसलिए मैं उठने भी नहीं देती हूँ कि भैया लेटे रहो, लेटे लेटे ही सब कुछ करो। तो चलिए आज शायद हमें निकलना होगा, तो चलिए इस ब्लॉग को करते हैं एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। आप भी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चलिए।